नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं दैनिक जागृत मालिक। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। वहीद खान और दैनिक जागृत की 2 साल की लड़ाई सफल, बड़ी कार्रवाई। राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध बायोडीजल रैकेट का भंडाफोड़। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दैनिक जागृत मालिक में और मैं हूं अंजना। और आज हम आपको दिखाएंगे एक बेहद गंभीर मुद्दा, जिस पर एक नजर डालना और इस मुद्दे को समझना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। आज हम बात करेंगे बुल्ढाना जिले में हुई एक बड़ी धड़क कार्रवाई की, जहां पर एक अवैध बायोडीजल रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है और साथ ही साथ एक बड़े तस्करी नेटवर्क का भी खुलासा हुआ है। पर इस पूरी कार्रवाई में एक बड़ा सवाल है, क्या स्थानीय प्रशासन सच में यह सब जानकर भी आंखें मूंदे बैठा था या फिर कुछ और चल रहा था? ये सब सुनकर आपको लगता होगा कि मुंबई में बैठकर जो तकरार की जाती है वो किसी काम की नहीं होती, तो ये कहानी बिल्कुल उसी बात को साबित करती है। जी हाँ, मुंबई में आए मंत्रालय के अधिकारियों ने बुल्ढाना जिले के मलकापुर और तालसवाड़ा इलाके में छापा मारकर एक बड़े बायोडीजल रैकेट का पर्दाफाश किया है। और यही नहीं दोस्तों, इन छापों में लगभग 75 लाख रुपए का अवैध सामान जब्त किया गया। इसमें हजारों लीटर बायोडीजल, डीजल की नकल करने वाली पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई और साथ ही अवैध टैंकर्स भी शामिल थे। अभी आपको एक और बड़ा सवाल परेशान करेगा, क्या सच में स्थानीय प्रशासन ने इस अवैध धंधे को जानकर भी अनदेखा किया? क्या ये रैकेट एक तरह से प्रशासन के संरक्षण में चल रहा था? खैर, यही बात अब हमारे और आपके दिमाग में घूम रही है। आप देखिए, बुल्ढाना जिले में प्रशासन, पुलिस, जीएसटी, मेट्रोलॉजी और अन्य विभाग के अधिकारी इस अवैध धंधे को लेकर बिल्कुल नदारद थे। लेकिन क्या वे हफ्ता वसूली में व्यस्त थे? क्या उन्हें पता नहीं था कि इस इलाके में क्या हो रहा है? सवाल तो बनता है। तो ये था पूरा मामला। मुंबई के मंत्रालय के अधिकारियों ने 2 दिन के स्टिंग ऑपरेशन के बाद मलकापुर और तालसवाड़ा में अवैध बायोडीजल पंपों और टैंकरों पर छापे मारे। इस कार्रवाई में 75 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। कार्रवाई में जब्त माल 26,000 लीटर ज्वलनशील पदार्थ, 34.61 लाख रुपए, 15,000 लीटर डीजल सदृश पदार्थ, 36.28 लाख रुपए, अन्य उपकरण और सामग्री 4 लाख रुपए। यह सामान सीधे सड़क पर यानी राष्ट्रीय महामार्ग 53 पर एकीकृत तरीके से अवैध रूप से चलाया जा रहा था। मलकापुर के एकता होटल के पास एक टैंकर से 15,000 लीटर डीजल सामान पदार्थ निकाला जा रहा था और तालसवाड़ा के जय मल्हार होटल के पास दूसरे टैंकर में 26,000 लीटर डीजल जैसे पदार्थ का भंडारण किया गया था। इस मामले में कुल 14 लोगों के खिलाफ जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल यानी रेगुलेशन ऑफ सप्लाई ऑर्डर 2005 के तहत केस दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। मलकापुर और तालसवाड़ा में कार्रवाई करने के बाद मुंबई के अधिकारियों ने आरोपी व्यक्तियों के नामों का भी खुलासा किया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये कुछ नाम जिनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। अवैध बायोडीजल प्रकरण, मुंबई सतर्कता दल की बड़ी कार्रवाई, 14 आरोपियों पर मामला दर्ज। पहली कार्रवाई एकता होटल मलकापुर, नसीम शाहिल मुख्य आरोपी, रईस जमादार व्यवसाय मालिक, लखन बद्रीनाथ पांचाल मैनेजर, इमरान खान कर्मचारी, हनीफ हिंगोरजा टैंकर मालिक, अरबाज आसमान हिंगोरजा टैंकर क्लीनर। दूसरी कार्रवाई होटल जय मल्हार तालसवाड़ा बस स्टॉप के पास, राम सागर टैंकर चालक, खाजा सोहेल कर्मचारी, असलम खान टैंकर मालिक, समीर खान सहयोगी, चिराग दत्ता नेशनल ट्रेडिंग कंपनी टैंकर मालिक, घटनास्थल के जमीन मालिक, नाम अभी स्पष्ट नहीं है। कुल आरोपी 14। कार्रवाई करने वाली टीम मुंबई सतर्कता दल। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इतना बड़ा रैकेट क्यों चलता रहा? क्या स्थानीय प्रशासन पूरी जानकारी के बावजूद इसे रोकने में नाकाम रहा? क्या कहीं ना कहीं इन माफियाओं को एक छुपा समर्थन मिल रहा था या फिर प्रशासन ने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी? बुल्ढाना जिले के प्रशासन, पुलिस और जीएसटी अधिकारियों ने इस मामले को इतने दिनों तक कैसे नजरअंदाज किया? क्या उन्हें इस अवैध तस्करी के बारे में पहले से जानकारी थी, लेकिन फिर भी वे कुछ नहीं कर पाए? सवाल तो बनते हैं। और अब यहाँ पर एक और अहम मुद्दा उठता है, क्या केंद्रीय एजेंसियां यानी कि ईडी, एनआईए, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी? क्योंकि यह मामला अब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर सिर्फ कार्रवाई करना काफी नहीं होगा। क्या अब इस रैकेट को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा या फिर यह माफिया नेटवर्क स्थानीय प्रशासन के संरक्षण में फिर से शुरू हो जाएगा? यही सवाल है जो अब जिले भर में गूंज रहा है।
दोस्तों, यह कहानी सिर्फ बुल्ढाना जिले की नहीं है, बल्कि यह पूरे महाराष्ट्र और देश के लिए एक चेतावनी है। कार्यवाही सख्त होनी चाहिए और अगर हम चाहते हैं कि यह भ्रष्टाचार और तस्करी का नेटवर्क बंद हो तो हमें इसके खिलाफ खुलकर आवाज उठानी होगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दैनिक जागृत मालक।